एक बड़ा जिसे कहते हैं ना प्रेसिडेंटेड सी चीज़ हुई है जो पहले कभी नहीं हुई और वो ये है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की जो डीजीएसपीआर है उन्होंने बताया है कि इंडिया की तरफ से एक हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है, हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ये मैं कॉमास में आप क्योंकि मिसाइल आर्म था इसके सामने, इसका प्रोजेक्टाइल नहीं इसके साथ था। लिहाजा ये गिर के वैसे किसी जगह पे किसी को जख्मी करता या मार देता वो तो बात है, लेकिन तबाही नहीं मचा सकता था क्योंकि इसमें वो एक्सप्लोसिव वाला पोर्शन नहीं था। हुँ। दूसरी बात ये है कि ये जिस तरह आके जिस एरिया में गिरा है, वो किसी भी सूरत कोई ऐसा अहम। हेलो दोस्तों, शोर न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। एक बड़ा जिसे कहते हैं ना प्रेसिडेंटेड सी चीज़ हुई है जो पहले कभी नहीं हुई और वो ये है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की जो डीजीएसपीआर है उन्होंने बताया है कि इंडिया की तरफ से एक हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है, हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ये मैं कॉमास में आपको बता रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान के एक शहर है मियाँ चनू खानेवाल के नज़दीक वहाँ पे आके गिरा है। और इत्तेफ़ाक से वहाँ पे कोई चीज़ जो है वो डैमेज नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ। और ये कहा जा रहा है कि ये सुपरसोनिक जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है ये इसको एक मिसाइल समझा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली एक मिसाइल है, बट ये अनआर्म्ड था। ठीक है जी। अब ये जो पाकिस्तान के जो डीजीएसपीआर हैं, उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा जी 9 तारीख को पौने 7 बजे 6 बज के 6:43 पे ये ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस ऑपरेशन सेंटर है, जो पाकिस्तान एयर फोर्स रन कर रहा है, उसको उन्होंने इसको मॉनिटर किया। लेकिन इसकी बड़े सारे सवाल इससे उठे हैं दोस्तों। मिसाल के तौर पे अगर आप वो देखें कि वो कहा जाता है जी कि जो इंडियन प्रोजेक्टाइल की जो प्रोफाइल थी, वो पाकिस्तान के बॉर्डर से तकरीबन 104 किलोमीटर के अंदर इंडियन बॉर्डर से ये चीज़ एक इनिशियल पिकअप होती है। दिस इज़ व्हाट हमारा जो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम ने पिक की है। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो सफ़र तय करते-करते पाकिस्तान के बॉर्डर पे आती है और पाकिस्तान के बॉर्डर से फिर 124 किलोमीटर अंदर वो खानेवाल में आके गिरती है। अच्छा यहाँ पे बड़े सवाल उठते हैं, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी मैंने सवाल उठाए और उसमें से जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान में कोई ड्रोन आएगा, तो हम उसको मार गिराएँगे। अमेरिका का ड्रोन आएगा, किसी और मुल्क का ड्रोन आएगा, तो हम ये नहीं है कि हम उसको जवाब नहीं देंगे, हम बड़ा सख्त जवाब देंगे, हम उसको उड़ा के रख देंगे। अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है या प्रोजेक्टाइल कहा जा रहा है या जो भी इसको आपने नाम देना है, जिस तरह जो कि डीजीआईएसपीआर ने इसको नाम दिया कि हाई प्रोफाइल जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अब ये इसको कहा जा रहा है जी ये सुपरसोनिक मिसाइल है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है क्योंकि ये ज़ाहिर बात है फौजी ही इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के जो एयर फोर्स के आई थिंक कोई एयर वाइस मार्शल थे तारिक ज़िया साहब जिन्होंने वहाँ पे ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा जी कि हम सोची समझी साजिश हो सकती है, कोई गलती हो सकती है या कोई डिस्ट्रैक्टिंग अमल हो सकता है भारत का किसी बड़ी कार्रवाई से निपटने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बता तो ये लगता है कि उन्होंने मिसाइल टेस्ट करने के लिए फायर फायर किया, लेकिन उनके कंट्रोल से वो निकल गया हम्म। और एक अलग डायरेक्शन में चला गया। क्योंकि मिसाइल आर्म था इसके सामने, इसका प्रोजेक्टाइल नहीं इसके साथ था। लिहाजा ये गिर के वैसे किसी जगह पे किसी को जख्मी करता या मार देता वो तो बात है, लेकिन तबाही नहीं मचा सकता था क्योंकि इसमें वो एक्सप्लोसिव वाला पोर्शन नहीं था। हम्म। दूसरी बात ये है कि ये जिस तरह आके जिस एरिया में गिरा है, वो किसी भी सूरत कोई ऐसा अहम एरिया नहीं है जिससे ये समझा जाए कि ये किसी खास जगह का निशाना किया गया था। तो लगता यही है कि ये इन्होंने टेस्ट किया है किसी वेपन सिस्टम को हम्म। और वो इनके कंट्रोल से निकल गया है हम्म। और उसके बाद फिर ये बोले नहीं करके खामोशी से पी गए हैं। अब चूंकि यहाँ पे सारा कुछ ट्रैक हो गया है तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन उठाए गए और आगे मजीद भी जब तहकीकात होंगी कि किस किस्म का वेपन है ये, तो फिर भारत से जवाब मांगा जाएगा। और इसके अलावा वैसे भी
ये खतरनाक था कि इतनी हाइट पे जो चीज उड़ के और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए और ऐसे रास्ते पे जा उड़े जहाँ पे कि सिविल एयरलाइंस वगैरह ऑपरेट करती हों, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा है और इतनी जो हमारे एयरलाइनर्स हैं उनकी जहाज की रफ्तार इतनी नहीं होती। नतीजा ये है कि ये किसी को हिट करता, बिल्कुल वो तबाही मच जाती। तो उस लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गैर जिम्मेदार मुजरिमाना कार्रवाई है, उस पर होनी चाहिए, इससे सजनश होनी चाहिए, पूछना चाहिए। सही तो आइंदा वैसे के लिए इसके एहतियाती तदाबीर वगैरह। सही ठीक है। अब और जी। इट इज़ फॉर इंडिया टू एक्सप्लेन, ये DGISPR की जानिब से भी कहा गया कि अब इंडिया से राब्ता किया जाएगा, पूछा जाएगा कि बेसिकली ये क्या था, ये किस तरह का अमल था। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये गलती थी या फिर इंडिया की इंटेंशंस क्या थी। तो पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कर सकता है? इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो इसके बारे में क्या है? अगर इस तरह से एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की जाती है तो फिर जिस मुल्क की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की गई है वो क्या कर सकता है? देखिए, पहले तो इंटेंशन वाज़ेह हो जाएं। अगर इसमें ये पता लग जाए कि इंडिया ने हमारे रिएक्शंस टेस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है, उसमें एक्सप्लोसिव नहीं था, लेकिन उसने उन्होंने चेक करना शुरू किया कि ये देखा जाए कि ये किस हद तक अलर्ट हैं, किस हद तक ये इसको ट्रैक कर सकते हैं, ऐसी चीज को जो कि आवाज से 3 गुना ज्यादा उड़ रही है। तो वो भी हो सकता है। इंटेंशन इसके पीछे दूसरी भी हो सकती हैं कि आप एक सिस्टम को टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान साइड पे कि ये किस हद तक अलर्ट। मेरा अपना अंदाजा है कि इसमें मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें कि ये मिसाइल वाकई मिसाइल होता जिसमें कि एक्सप्लोसिव भी होता तो बड़ी तबाही होती। लिहाजा यहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए था ताकि इसको ये खुद ना गिरता बल्कि इसको जाता। सही। तो ये भी चीज हमें अब देखना चाहिए कि क्या हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अलर्ट था, नहीं था, अगर नहीं था तो उसको कैसे करना चाहिए। ये भारत को कोई ना कोई इस चीज में अंडरस्टैंडिंग मिली होगी हमारे इस एक्शन से कि हमने उसको गिराया नहीं और रिएक्शन टेस्ट करना अगर चाह भी रहा था भारत तो डेफिनेटली उसने देख भी लिया होगा कि इसका क्या रिएक्शन हो सकता है और पाकिस्तान या पाकिस्तान की फौज जो है वो इस मामले में कितनी ज़्यादा एक्टिव है। राजा अमीर अब्बास साहब, बड़ी अहम बात आज DGISPR की जानिब से की गई है और इस मौके पर इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि तहरीक अदम एतमाद का मामला है और बार बार कुछ इदारे जो हैं उनका नाम भी लिया जाता है। लेकिन आज उन्होंने वाज़ेह किया है कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इस अहम वक्त पर अभी पहली बात जो उनसी थी, जो मिसाइल की बात थी, तो उसमें सिर्फ मैं एक बात करता चलूंगा कि आगे 23 मार्च की हमारी आ रहा है सेलिब्रेशंस और इसमें तो बताया जा रहा है कि तमाम OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स और दीगर यूरोपीय और दीगर ममालिक के इनवॉइस भी इसमें शरीक होंगे। तो ऐसी सूरत में अगर इस किस्म का कोई मिसाइल आता है इंडिया से और वो डिटेक्ट नहीं होता, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर सका और उसे गिरा नहीं सका, तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट और एक इनको इस पर सोचना चाहिए कि अगले 2 हफ्तों के बाद ये हमारी सेरेमनी है 23 मार्च की। तो इट्स अ वेरी 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 अलार्मिंग सिचुएशन कि ऐसी सिचुएशन में अगर कोई चीज आ जाए और यहाँ पे पूरे मुल्क के डिग्निटरीज OIC के डिग्निटरीज हों तो इस सिचुएशन को किस हद तक सीरियस लिया जाएगा।